अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 12 का ये लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को पहले जनरल डिस्कस करेंगे और फिर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम स्टेडी स्टेट करंट, जो कि हमारे इस चैप्टर का पहला टॉपिक भी है। तो इस टॉपिक को इसी लेक्चर में बाद में डिटेल से सीखेंगे। इससे पहले के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें यहीं पर समझ लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 11 में चार्जेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें की, लेकिन जिन चार्जेस को हमने चैप्टर 11 में पढ़ा वो चार्जेस एट रेस्ट थे, और रेस्ट के ऊपर जो चार्जेस हैं उनकी स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 था। अब इस चैप्टर 12 में हम चार्जेस को मोशन में स्टडी करेंगे, और जब चार्जेस को मोशन में स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच को या इस फील्ड को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट इसलिए वर्ड इस्तेमाल हुआ कि चार्जेस मोशन में है। करंट का वर्ड वहीं पे आता है जहाँ पे मोशन से रिलेटेड कोई बात जो है वो मेंशन करनी हो। तो करंट का जो लिटरल मीनिंग है वो अपना ही समथिंग रिलेटेड टू मोशन या मूवमेंट। तो चार्जेस इन मोशन जब स्टडी करते हैं तो इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, जो चार्जेस की मोशन है ये मज़ीद आगे फिर दो तरह से हो सकती है। या तो चार्जेस जो हैं वो मूव करें, आप अपनी पोजीशन को छोड़ें और मूव करें किसी ख़ास डायरेक्शन में। हम इसको लिख लेते हैं कि चार्जेस मूव करते हैं इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि चार्जेस मूव नहीं कर रहे इस तरह से कि अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहे, अपनी मीन पोजीशन के आसपास वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन में ये होता है कि कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट करती है तो मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ मूव करती है, तो उसकी जो नेट लोकेशन है, पोजीशन है, वो चेंज नहीं होती। तो या तो चार्जेस वाइब्रेट करेंगे या चार्जेस जो हैं वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस दोनों तरह की जो मोशन है उसका जो नतीजा निकलता है स्टूडेंट्स, वो नतीजा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी जब भी चार्जेस की मोशन होगी, खा चार्जेस स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करें या अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करें, तो उसका नतीजा जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में निकलेगा। लेकिन क्या ये करंट एक जैसा होगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जब चार्जेस स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसके नतीजे में जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं डायरेक्ट करंट का। इसकी वजह यह है कि चार्जेस की चूँकि स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो उसके नतीजे में आने वाला करंट की भी स्पेसिफिक डायरेक्शन है, और उस करंट को फिर डायरेक्ट करंट का नाम देते हैं। शॉर्ट में इसको डीसी बोला जाता है। लेकिन जब चार्जेस वाइब्रेट करते हैं तो उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट को स्टूडेंट्स हम नेम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। और ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इसको शॉर्ट में एसी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि जो चार्जेस हैं उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है मोशन की। कभी वो फोर्थ जाते हैं, फिर वो बैक आते हैं, तो बैक एंड फोर्थ, कभी एक डायरेक्शन में कभी दूसरी डायरेक्शन में। तो उसके नतीजे में जो करंट आता है वो भी कभी एक डायरेक्शन में तो कभी दूसरी डायरेक्शन में। तो चूँकि चार्जेस और उसके नतीजे में करंट की डायरेक्शन बदलती रहती है, लिहाजा इस करंट को अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। जो चैप्टर 12 है हमारा स्टूडेंट्स, वो डीसी करंट के ऊपर बेस करता है, या डीसी करंट से रिलेटेड है, डायरेक्ट करंट से रिलेटेड है। इसमें चार्जेस की मोशन तो हम देखेंगे, लेकिन चार्जेस की मोशन जो है वो कौन सी होगी कि चार्जेस मूव करते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जो बाद में आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें अल्टरनेटिंग करंट का जिक्र आएगा। तो अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का, और पहले हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफ़ाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रिक करंट को डिफ़ाइन करें तो ये अमाउंट ऑफ चार्जेस है जो पर यूनिट टाइम कंडक्टर में फ़्लो करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में किसी कंडक्टर में गिवन टाइम में या यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ़ चार्जेस फ़्लो कर रहे हैं उसको नाम देंगे इलेक्ट्रिक करंट का। तो चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू करंट, और इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। अगर हमें पता हो कि किसी कंडक्टर में कितने टाइम में कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस फ़्लो कर रहे हैं, तो फिर ये कितनी अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है वो फ़्लो कर रहे हैं, तो फिर हम जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
डिफाइन करने के बाद दूसरी जो हमारी हेडिंग है स्टूडेंट्स वो एक्सप्लेनेशन की है। तो यहाँ पे अगर चार्जेस ने फ्लो करना है और इलेक्ट्रिक करंट ने प्रोड्यूस होना है तो उसके लिए कोई कंडीशन तो होनी चाहिए और वो कंडीशन मौजूद है। एक कंडक्टर में जिसके दो एंड्स हैं और उन दो एंड्स में एक एंड से दूसरे एंड तक चार्जेस ने फ्लो करना है तो उसकी एक शर्त है, वो ये है कि दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होना चाहिए। चैप्टर नंबर 11 में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक टॉपिक पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस का एक टॉपिक पढ़ा, डिटेल से सीखा। ये उसी पॉइंट का, उसी टॉपिक की तरफ इशारा है जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो दो एंड्स है ना, दो एंड्स का अगर पोटेंशियल डिफरेंट होगा तो हम कहेंगे कि जो कंडक्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अगर दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा तो हम कहेंगे कि कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। तो चैप्टर 11 में जो पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक पढ़ा उसी को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर तो स्टूडेंट्स कंडक्टर के दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंट है तो फिर स्टूडेंट्स का मतलब होगा कि एक एंड का पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरे एंड का पोटेंशियल कम है और चार्जेस फिर फ्लो कर सकते हैं और फ्लो करेंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दो बातें आपने यहाँ पे नहीं सीख ली कि चार्जेस के फ्लो करने के लिए एक चीज़ मस्ट है, कंडीशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी नेट फ्लो ऑफ चार्जेस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो कोई नेट फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो सीखी वो ये कि चार्जेस फ्लो करेंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ये जो कंसेप्ट है चार्जेस के फ्लो का, इसको हम एक एनालॉजी की मदद से समझेंगे। हीट फ्लो से रिलेटेड हमारा कंसेप्ट पहले से मौजूद है, मैट्रिक्स से भी और फर्स्ट ईयर से भी, पार्ट 1 से भी। तो उसी हीट फ्लो का जो कंसेप्ट है उसको इस्तेमाल करके हम फ्लो ऑफ चार्जेस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले फ्लो ऑफ हीट के कंसेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसे चार्जेस के फ्लो के ऊपर अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स इसके लिए कंसिडर करें कि दो बॉडीज़ हैं और दो बॉडीज़ कनेक्टेड हैं और दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। हम जानते हैं कि जब दो बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंट हो तो एक बॉडी हॉट होगी, एक बॉडी कूल्ड होगी। तो जो बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट फ्लो करेगी उस बॉडी की तरफ जिसका टेम्परेचर लो है। और अगर सवाल यहाँ पे उठाया जाए कि क्यों हीट फ्लो हो रही है या नेट फ्लो ऑफ हीट क्यों हो रहा है तो रीज़न क्या है, तो आप बताओगे कि नेट फ्लो ऑफ हीट जो है उसकी वजह टेम्परेचर का डिफरेंट होना है। अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है तो उनके दरमियान में कोई नेट फ्लो ऑफ हीट नहीं होगा। लेकिन अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंट है और वो कनेक्टेड हैं तो उनके दरमियान में नेट फ्लो ऑफ हीट लाजमी होगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी। और बाद में क्या होगा कि स्टूडेंट्स जैसे ही हॉट बॉडी टू कूल बॉडी हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो जो कूल बॉडी है उसमें हीट ट्रांसफ़र होने की वजह से कूल बॉडी का टेम्परेचर राइज करता जा रहा है। अल्टीमेटली दोनों जो बॉडीज़ हैं उनका टेम्परेचर सेम हो जाता है, यानी टेम्परेचर का डिफरेंस ख़त्म हो जाता है और नेट जो फ्लो है हीट का वो ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं रहा तो नेट फ्लो ऑफ हीट भी नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे एक और बात जो है वो सामने लाई जा सकती है कि अगर हम चाहते हैं कि दोनों बॉडीज़ के दरमियान में कांस्टेंट नेट फ्लो ऑफ हीट मौजूद रहे तो फिर कंटिन्यूस नेट फ्लो ऑफ हीट के लिए ज़रूरी है कि हम टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो मेंटेन करें किसी डिवाइस की मदद से, किसी मशीन की मदद से। अगर दो बॉडीज़ में हम टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर लेते हैं तो हीट जो है वो भी कंटिन्यूसली फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी। अब इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए, यानी करंट के प्रोड्यूस होने के लिए। यहाँ पे भी फिर दो बॉडीज़ को कंसिडर करें जो कि कनेक्टेड हैं और उनका पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है। दूसरे लफ्ज़ों में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है अक्रॉस द टू बॉडीज़। तो पोटेंशियल डिफरेंस के एग्जिस्ट करने की वजह से जो चार्जेस हैं फ्लो करेंगे उस बॉडी से जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है उस बॉडी की तरफ जिसका पोटेंशियल लो है। तो आपने देखा कि यहाँ चार्जेस फ्लो किए ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, बिल्कुल वैसे ही जैसे हीट ने फ्लो किया था ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर।
फिर वजह दोनों तरफ डिफरेंस का होना, यहाँ पे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो वजह पोटेंशियल डिफरेंस का होना, और हीट ने फ्लो किया था वजह टेम्परेचर का डिफरेंस एग्जिस्ट करना। और जैसे कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस ख़त्म हो जाता है तो नेट हीट फ्लो नहीं रहता, वैसे ही जब पोटेंशियल्स का डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, दोनों बॉडीज़ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो जो चार्जेस हैं उनका फ्लो भी रुक जाएगा। और जैसे हम चाहते थे कि कंटिन्यूस नेट फ्लो ऑफ हीट के लिए एक डिवाइस की मदद से टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करें, तो यहाँ पे भी अगर हम कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस चाहते हैं तो हमें किसी डिवाइस की मदद से कॉन्स्टेंटली डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल का मेंटेन करना होगा, तो चार्जेस जो है वो फिर कंटिन्यूसली उन दो पॉइंट्स के दरमियान में फ्लो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो कंसेप्ट फ्लो ऑफ हीट का है वही कंसेप्ट फ्लो ऑफ चार्जेस का है। अब दोबारा से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि चार्जेस इन मोशन की स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, और मूव करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक और इस लेक्चर का जो मेन पार्ट है, स्टडी करंट या स्टडी स्टेट करंट। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर और बाद में आने वाले लेक्चर्स में अब मैं आपको एक्सरसाइज का लिंक जो है वो भी दूंगा। एक्सरसाइज लिंक का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हम देखेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है या नहीं है। तो स्टडी जो करंट का टॉपिक है इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज में जब मालूम करते हैं तो पता चलता है कि पहला जो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर है। पहला कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि हमें कहा गया कि हम स्टडी स्टेट करंट को डिस्क्राइब करें एज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव और बोथ टाइप ऑफ चार्जेस, और साथ ही हम करंट का जो यूनिट है उसको डिफाइन करें। तो अगर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को आप स्टडी करंट को समझ लेते हैं तो दूसरे लफ्ज़ों में आपने कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर लिया। तो चलें स्टडी करंट का जो टॉपिक है उसका आगाज़ लेते हैं और सबसे पहले स्टडी करंट को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, स्टडी करंट या स्टडी स्टेट करंट जो है वो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो जनरल बात करें, चाहें तो स्पेसिफिक बात करें। अगर स्पेसिफिक बात करना चाहते हैं तो चार्जेस का नाम ले लें और आप कहें कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड स्टडी करंट। और जनरल बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक चार्जेस का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ना कहें और जनरल आप बात कर लें कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस इज कॉल्ड स्टडी करंट या स्टडी स्टेट करंट। स्टूडेंट्स, अभी ऊपर हमने ये कंसेप्ट सीखा कि चार्जेस के फ्लो करने के लिए दो पॉइंट्स में चार्जेस के फ्लो करने के लिए एक शर्त ये है कि उन पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में वहाँ पे स्टूडेंट्स जो दो एंड्स हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंट होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर लेते हैं तो चार्जेस जो हैं वो भी कंटिन्यूसली फिर इन दो पॉइंट्स के दरमियान में मूव करेंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया तो चार्जेस का फ्लो रुक जाएगा। तो अगर हम एक डिवाइस की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं दो पॉइंट्स पे तो चार्जेस जो हैं वो कंटिन्यूसली फ्लो करेंगे, मूव करेंगे और हमें स्टडी करंट जो है वो मिल जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में इन्हीं पॉइंट्स को हम रेफर करेंगे। दूसरी हमारी एडिंग एक्सप्लेनेशन की, तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट के लिए या चार्जेस के लिए हमें एक डिवाइस को इस्तेमाल करना है और ये एक ऐसी डिवाइस है जो मेंटेन करेगी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। और एग्जांपल इस डिवाइस की बैटरी या आप सेल ले सकते हैं। बैटरी या सेल दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है जिसकी वजह से उन दो पॉइंट्स पे कंटिन्यूसली जो फ्लो है करंट का वो या फ्लो ऑफ चार्जेस हो सकता है। अगर इसमें कंडक्टर को हम रेफ़र करें तो कंडक्टर से मुतल्लिक हम जानते हैं कि कंडक्टर जैसे कि मेटल्स हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब तक इन फ्री कंडक्टर के जो दो पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमने बैटरी या सेल या पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं किया तो कंडक्टर के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हम कंडक्टर के जो दो एंड्स हैं, जो दो पॉइंट्स हैं, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें या वोल्टेज आप कह लो अप्लाई कर लें या पोटेंशियल डिफरेंस, तो इनों में से तीनों लफ्ज़ों का एक ही मतलब है, जो चाहो इनमें से आप टर्म इस्तेमाल कर लो।
अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर, तो नतीजा क्या निकलेगा कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे और मूव करेंगे वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अराउंड द सर्किट। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल में क्यों, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो थोड़ा रफ में जाके ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ी देर में इसको हम और ज़्यादा बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन अभी भी आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, एक कंडक्टर है, उसके 2 पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं। हम कहते हैं कि एक पॉइंट को बैटरी के हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और एक पॉइंट को हमने बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो जो एंड पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एंड हुआ, कनेक्टर हुआ जो एंड, वो कंडक्टर का पॉजिटिव एंड कहलाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड कहलाएगा, और दूसरा जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हुआ है वो नेगेटिव एंड या नेगेटिव टर्मिनल एंड कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं नेगेटिव एंड के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पुश की फोर्स लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स जब पुश होंगे, रिपेल होंगे, तो इस तरह मूव करेंगे। तो और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं और नेगेटिव टर्मिनल उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, पुश कर रहा है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल। तो स्टूडेंट्स, ये जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, तो करंट मिलेगा, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तब तक ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है ये मेंटेन रहेगा, तो स्पीडी करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये जो डायरेक्टेड फ्लो ऑफ चार्जेस है, क्योंकि अब चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने इसको डिफाइन किया था इंट्रो में। फिर थोड़ा और टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं कि जो करंट है ये क्या है कि कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से जो नेट चार्जेस या नेट चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम टी में, वो इलेक्ट्रिक करंट है। मैथमेटिकली चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे आप इसको डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो कि हमने एक बैटरी के साथ कंडक्टर को कनेक्ट कर रखा है, तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो रिपल्जन की फोर्स लग रही है और पॉजिटिव टर्मिनल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस तरह से एक स्टेडी करंट जो है वो हमें हासिल होगा। मैथमेटिकल, अब ये हमारी एक्सप्लेनेशन की मेन हेडिंग है, उसमें अब हम 5 सब हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। पहली हमारी सब हेडिंग जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म है। मैथमेटिकली अगर इलेक्ट्रिक करंट को या करंट को डिफाइन करें तो करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और इसी को लेटर्स की फॉर्म में लिखें तो करंट को आई से इंडिकेट करते हैं, चार्ज को क्यू से इंडिकेट करते हैं, क्यू स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और टाइम को हम स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी। एसआई यूनिट का जिक्र करें स्टूडेंट्स, तो जो एसआई यूनिट है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, वो एम्पेयर है। अगर आप पूरा नाम लिखोगे तो फिर एम्पेयर जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा, और अगर आपने इसका सिंबल इस्तेमाल करना है तो एम्पेयर का सिंबल जो है वो ए है, और फिर आप ए जो है वो कैपिटल फॉर्म में लिखोगे, स्मॉल फॉर्म में ए अगर आप एम्पेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत होगा। लेकिन जब साइंटिस्ट का नाम यूनिट के तौर पे आए और फुल नेम लिखना हो तो फिर उसको यूनिट के तौर पे साइंटिस्ट का नेम जो है वो स्मॉल लेटर से ही शुरू होता है, लेकिन उसका जो सिंबल है वो कैपिटलाइज होगा। तो अगर हम ये यूनिट निकालना चाहें एम्पेयर कैसे बनता है, तो यूनिट ऑफ आई जो है वो निकालना हो तो यूनिट ऑफ क्यू पुट करना है और यूनिट ऑफ टी पुट करना है। यूनिट ऑफ आई जो है वो निकालने के लिए यूनिट ऑफ क्यू पुट किया कॉलम्स, वो यूनिट ऑफ टी टाइम पुट किया तो वो सेकंड, तो कॉलम्स डिवाइडेड बाय सेकंड, कॉलम्स पर सेकंड इज इक्वल टू एम्पेयर। तो यूनिट ऑफ आई जो है अगर उसको हम बेस यूनिट्स में देखें तो कॉलम्स पर सेकंड, बेस यूनिट में अगरचे कॉलम्स नहीं आता है, एम्पेयर इटसेल्फ एक बेस यूनिट है,
लेकिन अगर हम इसको कॉलम्स पर सेकंड या ओपन फॉर्म में देखें तो जो है कॉलम्स पर सेकंड, और इसी कॉलम्स पर सेकंड को हम एम्पेयर का नाम देते हैं। और अगर एक एम्पेयर को हम डिफाइन करें स्टूडेंट्स, तो एक एम्पेयर को डिफाइन करने के लिए हमें वैल्यूज़ पुट करनी है इस फार्मूला में। तो फार्मूला में अगर वैल्यूज़ पुट करनी है तो आंसर जो है वो हमने लेकर आना है स्टूडेंट्स 1। तो आंसर अगर 1 एम्पेयर हमने लेके आना है तो इस तरफ भी जो चार्ज है उसको हमने 1 पुट करना है, 1 कॉलम, और टाइम जो है वो भी 1 यूनिट होना चाहिए। तो इस तरह से हम एक एम्पेयर को डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर में एक कॉलम चार्ज जो है वो फ्लो करे पर सेकंड, तो जो स्टेडी करंट प्रोड्यूस होता है वो 1 एम्पेयर का करंट है। तो 1 एम्पेयर जो करंट है कब आएगा स्टूडेंट्स, जब एक कॉलम का चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में एक सेकंड में एक कॉलम चार्ज फ्लो करे, तो वो जो करंट प्रोड्यूस होगा 1 एम्पेयर करंट होगा। अब एम्पेयर जो है ये इसके कुछ सब मल्टीपल्स भी हैं, और मिली एम्पेयर काफ़ी बड़ा यूनिट है। तो मिली एम्पेयर जो है अगर उसको देखें तो 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, और 1 माइक्रो एम्पेयर कितना होगा या माइक्रो एम्पेयर कितना होगा, 1 इंटू 10⁻⁶ एम्पेयर इज इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पेयर। अगर करंट की नेचर की बात की जाए कि ये वेक्टर है या स्केलर, तो अगरचे स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और करंट की डायरेक्शन भी है, इसके बावजूद धोखा ना खाइएगा, इसके बावजूद जो करंट है ये वेक्टर नहीं है बल्कि एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट याद रखिएगा, अगरचे इसके पास डायरेक्शन मौजूद है लेकिन फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब हम करंट की एडिशन करते हैं तो करंट की एडिशन में जो ऑर्डिनरी अलजबरा है या अरिथमेटिक अलजबरा है, ये सिंपल जो अलजबरा है वो इस्तेमाल होता है, उसके अलावा इस्तेमाल करते हैं। और वेक्टर्स को ऐड करने वाला जो वेक्टर अलजबरा है वो करंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वैलिड नहीं है। अगर इसको थोड़ा और डेप्थ में जाके समझ लें एक एग्जांपल की मदद से, तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगी और अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, और इस तरफ इस पॉइंट पे एक करंट हम ले लेते हैं। फ़र्ज कर लो यहाँ पे 3 एम्पेयर का जो है वो करंट आ रहा है, और इसी पॉइंट पे एक और करंट जो है वो पहुँच रहा है, लेट्स से वो 4 एम्पेयर का करंट है। तो यहाँ से जो आगे करंट निकलेगा आप बताओ कि वो कितना होगा। इसको चलें, इसको I1, इसको आप I2 कह दो, और इसके नतीजे में जो तीसरा करंट है वो कितना होगा। अब इसके ऊपर आप वेक्टर अलजबरा भी लगाओ और ऑर्डिनरी अलजबरा भी लगाओ। अगर इसके ऊपर आप वेक्टर अलजबरा लगाते हो, वेक्टर अलजबरा, तो फिर आंसर क्या आएगा। वेक्टर अलजबरा में हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो वेक्टर्स हैं उनके ऊपर हम स्क्वायर रूट वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। एक वेक्टर 3 एम्पेयर है, अगर इसको वेक्टर के तौर पे लें तो दूसरा 4 एम्पेयर, तो 3 एम्पेयर उसका स्क्वायर हो गया प्लस 4 एम्पेयर उसका स्क्वायर हो गया। तो मैग्नीट्यूड निकालें तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर जो है वो 16, और इनको ऐड करें तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5 एम्पेयर। तो अगर वेक्टर अलजबरा के हिसाब से इन I1 और I2 को हम सम करें तो यहाँ पर रिज़ल्ट कितना होना चाहिए, रिज़ल्ट जो है वो 5 एम्पेयर निकलना चाहिए। लेकिन जब हम मेजर करते हैं प्रैक्टिकली तो आंसर जो है वो 5 एम्पेयर नहीं आता, आंसर जो है वो 7 एम्पेयर आता है। यहाँ पे जो I3 है, जब इसको डिवाइस से, मेजरिंग डिवाइस से I3 को हम प्रैक्टिकली मेजर करेंगे तो आंसर जो आता है वो 7 एम्पेयर आता है। वेक्टर अलजबरा अगर करंट को हम वेक्टर के तौर पे लें तो फिर आंसर 5 एम्पेयर आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा, आंसर आ रहा है 7 एम्पेयर। वो कैसे आता है? 3 + 4 = 7। इसका मतलब है इसके ऊपर जो ऑर्डिनरी अलजबरा है या अरिथमेटिक है वो अप्लाई हो रहा है, वेक्टर अलजबरा जो है वो अप्लाई नहीं होता। यही वजह है कि डायरेक्शन होने के बावजूद जो करंट है स्टूडेंट्स वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब चौथी जो हमारी सब हेडिंग है वो है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ करंट। तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन हम जो करंट है उसकी 2 टाइप्स लेते हैं। थोड़ी देर पहले इंट्रो में आपको रफ में मैंने करंट की 2 टाइप्स ऑलरेडी बता दी थी कि बेस्ड ऑन मोशन हमने देखा था कि
जो है वो डायरेक्ट करंट होता है डीसी और अल्टरनेटिंग करंट होता है एसी। अब बेस्ड ऑन डायरेक्शन स्टूडेंट्स, एक जो टाइप है वो कन्वेंशनल करंट की टाइप है और दूसरी टाइप इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाती है। पहले कन्वेंशनल करंट पे जिक्र करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उससे पहले लोग क्या समझते थे कि करंट क्यों फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी वो थ्योरी है जो हमें बताती है कि भाई जो करंट का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, नेगेटिव चार्जेस की वजह से है। लेकिन इलेक्ट्रॉन थ्योरी से पहले भी करंट का फिनोमेनन नोन था और साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो आई और असल बात जो है वो हमें समझ आ गई। और असल बात जो है वो समझ आई कि जो करंट है वो फ्लो कर रहा है नेगेटिव चार्जेस की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन पुरानी बात क्या थी? पुरानी बात ये थी कि करंट जो है वो फ्लो करता है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये पुरानी बात थी। ये जो पुरानी बात है, ये जो कन्वेंशन है, ये लोगों के जहनों में और टेक्स्ट में इस हद तक आ चुकी थी कि इसको फिर निकाला नहीं जा सका, इसको ख़त्म नहीं किया जा सका। और हम अब भी अज्यूम करते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है और इसको कन्वेंशनल करंट का नाम दिया गया। यानी जब असल बात मालूम हुई, हकीकत मालूम हुई कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, तो साइंटिस्ट ने जो पुरानी चलती हुई बात थी उसको ख़त्म नहीं किया बल्कि उसको कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया और उसी तरह से उसको इस्तेमाल करते रहे। उसकी वजह है तब्दील करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? तब्दील करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से स्टूडेंट्स फ्लो करे या नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करे। करंट जो है वो उसका इम्पैक्ट एक ही जैसा होता है, उसके इम्पैक्ट में, उसके इफ़ेक्ट्स में कोई फ़र्क नहीं आता, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं आता, खा पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो करे या नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो करे। या आप कह लो कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करे या नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करे, तो करंट के इम्पैक्ट्स, करंट के इफ़ेक्ट्स, करंट की प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही वजह है कि साइंटिस्ट ने जो पुरानी बात चलती आ रही थी उन्होंने कहा फ़र्क तो पड़ता कोई नहीं है, चलें पुराने करंट को हम कन्वेंशनल करंट का नाम देकर उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर आपने असल वाली बात को भी रेफ़र करना हो, उसका ज़िक्र करना हो, तो उसको फिर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो एक्चुअल करंट है जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर बेस करता है। तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और इलेक्ट्रॉनिक करंट वो है जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो मूव करता है सर्किट में। इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। वजह क्योंकि ये फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस की वजह से। आई होप कि आपको कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट का डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा। मैं क्विकली दोबारा से आपको रिकैप दे देता हूँ। कन्वेंशनल करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। सिमिलैरिटीज़ क्या है? दोनों के इम्पैक्ट सेम है, दोनों के जो इफ़ेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिज़ल्ट एक ही जैसा रहेगा। अब पांचवी और आखिरी जो हमारी हेडिंग है, सब हेडिंग है इस एक्सप्लेनेशन में, वो करंट कैरियर्स की है। स्टूडेंट्स या चार्ज कैरियर्स भी कह सकते हो, करंट कैरियर्स ज़्यादा बेहतर है। करंट कैरियर्स कौन से हैं डिफरेंट मटेरियल्स में? तो अगर बात की जाए स्टूडेंट्स मेटल्स की, तो जो सॉलिड कंडक्टर्स हैं जैसे कि मेटल्स हैं, उनमें जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू वैलेंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। ये वैलेंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्ट करते हैं एज अ करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स और मेटल्स। अगर आप बात करो लिक्विड्स की, वो लिक्विड्स जो करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं हम उनको इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में या लिक्विड कंडक्टर्स में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो फ्लो ऑफ करंट है या करंट की जो वजह है
वो चार्जेस, जैसे कि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, अगर इसको आप मेल्ट करते हैं तो मोल्टन NaCl होगा, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फ्री होंगे और उनकी वजह से जो है करंट जो है वो जनरेट हो सकता है उनके फ्लो की वजह से। या इसी NaCl को आप पानी में डाल के एक्वस सोल्यूशन बना लो तो भी सोडियम और क्लोराइड आयंस फ्री हो जाएंगे, फ्री टू मूव होंगे। और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो सोडियम और क्लोराइड आयंस मूव करेंगे, जिसका नतीजा जो है वो करंट की सूरत में निकलेगा। अगर स्टूडेंट्स बात की जाए गैसेस की, तो गैसेस जो है वो ऑर्डिनरी कंडीशंस के ऊपर जो है वो इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या पुअर कंडक्टर हैं गैसेस इलेक्ट्रिसिटी की या करंट की। लेकिन आप गैसेस को आयोनाइज कर सकते हैं, गैस के जो मालिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं उनकी आयोनाइजेशन कर सकते हैं, उन एटम्स या मालिक्यूल्स को आइंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जब आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे लो प्रेशर के ऊपर तो गैस के जो मालिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे और वो बन जाएंगे पॉजिटिव आइंस, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो भी तो उधर हैं। तो उन पॉजिटिव आइंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है गैसेस में वो कंडक्ट हो सकता है, वो करंट कैरियर गैसेस बन जाते हैं अंडर हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड लो प्रेशर। ये वही बात है जो फर्स्ट ईयर में आपने डिस्चार्ज ट्यूब में आपने पढ़ी थी। डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल करते हैं तो उस गैस को कंडक्टर बनाने के लिए हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो प्रेशर पे मेंटेन करते हैं, तब उसमें जो डिस्कवरीज थी इलेक्ट्रॉन्स की, नेगेटिव रेज की, पॉजिटिव रेज की, वो पॉसिबल हुई थी। तो ये वही कंसेप्ट है, यहाँ पे दोबारा से हमने उसको रिकॉल कर लिया। तो तीन तरह के सॉलिड्स जो कंडक्टर हैं, लिक्विड्स जो कंडक्टर हैं, गैसेस जब कंडक्टर हैं तो उनमें हमने करंट कैरियर्स का जिक्र कर लिया। यहाँ से MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।